वेलकम है यू आर द विनर में। चलिए अध्याय 5 में आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 56। वर्षे वर्षे अणुतेलम चैकालेषु त्रिषु न चरेत प्रावट शरद संतेषु गतमेधे नभस्थले। इसका मतलब ये है कि त्रिषु का मतलब है प्रावट, शरद और बसंत। हमें अणुतेल का नस्य यूज़ करना चाहिए जब आकाश में बादल ना हो। आगे न स्युः श्वेता न कपिलः केशाः श्मश्रूणि वा पुनः न च केशाः परमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः। क्या होता है कि उस व्यक्ति के बाल और दाढ़ी के बाल सफ़ेद नहीं होते और पिंगल वर्ण को नहीं प्राप्त होते हैं, और जो बाल हैं वो गिरते नहीं हैं बल्कि बढ़ते हैं, और नसिए से हेडेक, लॉक जॉ वगैरह जो रोग होते हैं वो शांत होते हैं। सिरा शिरा कपालानाम संध्याः स्नायुकंड्रा, और जो सिर कपाल की शिराएं, संधि, स्नायु और कंडरा नस्य करने से क्या होता है कि ये इन्हें बल मिलता है। सर्वेन्द्रियाणाम वैमल्यम बलम भवति चाधिकम, यानी जो सारी इंद्रियां हैं उनकी सफाई हो जाती है और उन्हें अधिक बल मिलता है। न चास्य रोगः सहसा प्रभव उधर्व जत्रुजाः, और जो उधर जत्रु के उधर भाग के जो भी रोग हैं, कोई भी रोग सहसा नहीं होते। आगे जीर्यतश्च मांगेशु जरा न लपते बलम, और जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा आने पर भी उसके लक्षण जो है वो प्रकट नहीं होते। अब नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं अणु तेल की निर्माण विधि। चंदना गुरूणी पत्रम दारवी त्वंग मधुकम वलाम, ये सब हो गए औषधियों के नाम जो इन्होंने दिए हुए हैं। फिर देखते हैं विपाच्येच छद्गुणे माहेंद्रे विमले अंबसी, यानी इन सभी द्रव्यों का क्वाथ बनाना है और लेना है आकाशीय जल। महेंद्र यानी आकाशीय जल लेना है, और कितना लेना है? 100 गुना। तेलाद गुणम शेषम कषाय ताड़येत, जब ये जो क्वाथ है वो तेल से 10 गुना बचे, है ना, हम क्वाथ बना रहे हैं, तो जब 10 गुना ये बच जाए, तेन तैलम कषायेन 10 क्रत्वो विपाच्येत, जब 10 गुना बच जाए, तो फिर आगे बता रहे हैं कि इस क्वाथ में से क्या करेंगे? तेल सिद्ध करने की विधि के अनुसार 10 बार पाक करेंगे। ये बताया है अथास्य दशमे पाके समांशम छागलम प्यः, 10 बार इसको पाक करेंगे, और 10वीं बार जब पाक करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि बकरी का दूध मिलाना है। 10वीं बार जब पाक करेंगे तो इसमें बकरी का दूध मिलाना है। अस्य मात्राम प्रयुंजीत तेल इस्याट पलोन मिताम, यानी इसकी जो मात्रा हमें यूज़ करनी है वो है आधा पल, अर्ध पल, आधा पल, है ना। तो ये वाला अणुतेल नस्य की विधि में यूज़ में लाया जाता है। इसका क्या बताया है प्रयोग की विधि की? 3 बार
3-3 दिन पर नस्य लेना चाहिए, है ना। मतलब एक दिन का अंतर दे दिया, एक दिन छोड़ के, इस तरह से क्या हो गया कि 7 बार नस्य लेना है। और यहाँ पर ये बताया गया है, तेल मेतत त्रिदोषघ्न, है ना। तो ये तेल जो है वो त्रिदोष नाशक होता है और इंद्रियाणाम बल प्रदम, यानी इंद्रियों को बल देने वाला होता है। ये भी याद रखना है कि इसमें तेल का 10 बार जो है वो पाक किया गया है। और एक बात याद रखनी है कि चक्रपाणि ने एक ऋतु में एक हेल्दी स्वस्थ व्यक्ति के लिए नस्य लेने का 13 बार कोर्स बताया है। आपोथी ताग्रम दौ कालौ कषाय कटु तिक्तकम, यानी दातून का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि दातून लेंगे, उसका जो अगला भाग होता है उसको क्रश कर लेंगे और क्या करेंगे कि 2 बार, दिन में 2 बार दातून करेंगे। वो कैसा होना चाहिए, कषाय कटु या तिक्त, इन तीनों में से एक हो, उससे जो है ब्रश करेंगे। भक्ष ये दंत पवनम दंत मासान्य बाध्यन, दंत मासान्य बाध्यन यानी जो दंत मास यानी गम्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस तरह से हमें दातून करना है कि गम्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। 2 बार दातून करनी है, कषाय कटु और तिक्त। निहंति गंधम वैरस्यम जिह्वा दंतास्यजम मलम, जो दातून है उसे करने से ये लाभ होता है कि स्मेल ऑफ माउथ, जीभ, दांत और मुख का जो गंदगी है वो दूर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब और आसनहा, यानी ये सारे जो वृक्ष हैं इनकी दातून करने के लिए बताई गई है। ये दातून के लिए उत्तम होते हैं क्या, करंज कनेर, करवीर यानी कनेर, अर्क यानी मदार, मालती, कुकुब यानी अर्जुन और असन। आगे बढ़ते हैं। सुश्रुत दातून के बारे में इस तरह बताते हैं, तथाद्रो तत्रादौ दंत पवनम द्वादशांगुल मायतम कनिष्ठी कापरीणा ज्वैग्रथित वर्णम। सुश्रुत कहते हैं कि दातून की जो लंबाई है वो 12 अंगुल होनी चाहिए। आगे कहते हैं कनिष्ठिका अंगुली की बराबर मोटाई होनी चाहिए और वो दातून सीधी होनी चाहिए, उसमें जो है किसी प्रकार को कोई कीड़ा ना हो और उसमें किसी तरह की कोई गांठ वगैरह भी ना हो। आगे कहते हैं डिबंश तिक्त केक श्रेष्ठः कषाय खदिर तथा, यानी अगर तिक्त का दातून करना है तो नीम का करना चाहिए, श्रेष्ठ है, और कषाय हो अगर तो खदिर का लें। आगे मधु को मधुरे श्रेष्ठः करंजहा कटुके, है ना, मधुर करना है तो मधुक का ले लें, वो श्रेष्ठ है, और कटु अगर करना है तो करंज का लें। और जो व्यक्ति दातून वगैरह नहीं कर सकते तो वो अपनी मुख शुद्धि के लिए मंजन कर सकते हैं और अपने मुख का शोधन कर सकते हैं। शेम कुतूहल कहते हैं कि अलाभे दंत काष्ठस्य निषिद्ध, अगर दंत काष्ठ है ना दातून ना मिले किसी स्थिति में तो अपाम द्वादश गंडूष मुख शुद्धि विधीयते, यानी तो गंडूष से अपने मुख की शुद्धि कर लेनी चाहिए। इसके अलावा दातून या मंजन या गंडूष का जो यूज़ है वो हेल्दी पर्सन के अलावा रोगियों में भी आवश्यक होता है। जैसे किसी को संतत
ज्वर है, टाइफाइड है, तो उसके लिए भी मुख शोधन के लिए दातून आवश्यक होता है। स्वर्ण, रुपया, ताम्राणी यानी सोना, चांदी, तांबा, त्रिपुरी, तिमयानी, चय या फिर रांगा या जिसे पीतल कहते हैं, उसे भी जीवा निर्लेखन बनाना चाहिए, यानी टंग स्क्रैपर, जिससे हम टंग साफ करते हैं। स्यूर, तीक्ष्ण नीचे, है ना, जो टंग स्क्रैपर है वो उसका जो आगे का भाग है वो ब्लंट ना हो, मतलब उसके एजिस ब्लंट ना हो, और ये आकार में कर्व कर्व जैसे जानते हैं आप, टेढ़े हों, तो इससे अपने जो जीवा के मूल भाग में मल गंदगी इकट्ठी हो जाती है, उसे साफ कर लेना चाहिए। और सुश्रुत ने पेड़ के भी जीवा निर्लेखन से अपनी जीभ साफ करने को बताया गया है। आजकल ये भी दिया गया है कि मार्केट में प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं टंग स्क्रैपर। और दातून की लंबाई यहाँ पे बताई जा रही है 12 अंगुल और जीवा निर्लेखन की लंबाई 10 अंगुल। तनला पहरम शस्तमृदु श्लक्षणम दशांगुलम, यानी 10 अंगुल जीवा निर्लेखन की लंबाई बताई जा रही है। धार्याण्यास्येन वेशग रुचि सौगंध्य मिच्छिता, यानी मुख में क्या धारण करें? स्वच्छता, भोजन में रुचि और मुख को सुगंधित रखने के लिए बताया है कि जायफल, कटुक का फल, पूग फल और लवंग का व्रंत, शीतल चीनी, सुंदर पान की पत्ती, कपूर, छोटी इलायची का फल, ये सब लेने चाहिए। और यहाँ पर चरकने पान को अलग से लेने के लिए बताया है, लेकिन अष्टांग संग्रह में ये जो चीज़ें बताई हैं इन सबको पान के साथ लेना बताया गया है। हनवोर बलम स्वर बलम वदनोपच्याहा पराहा। अब क्या होगा? ये इसने गंडूश से लाभ बताए गए हैं कि हनु और स्वर को बल मिलेगा और वदन में मांस की अच्छी प्रकार वृद्धि होती है। जैसे मतलब बहुत से लोगों का हमने देखा है कि मुंह ऐसा पतला सा होता है, तो वहाँ पर जो है मांस बढ़ जाता है। आगे न चास्य कंठ शोषः स्यान्नोष्ट्योः स्फुटनाद्यम। तो क्या होगा कि मुंह और कंठ में कभी भी सूखापन नहीं आएगा, होंठ कभी भी नहीं फटेंगे। न च दंतः क्षयम यान्ति दृढ़ मूला भवन्ति च, और दांत हेल्दी बने रहेंगे, मतलब दांतों का क्षय नहीं होगा और दांत बहुत ही मजबूत बने रहेंगे। न शूल्यता, और उनमें शूल भी नहीं होगा। च चामलेन हर्ष्यन्ते भक्ष्यन्ति च, और जैसे दांतों में कभी कभी झंझनाट खट्टापन होता है ना, जैसे कहते हैं सेंसिटिविटी हो जाती है, तो दांतों को इतना मजबूत बनाएगा क्या? तेल का गंडूश, है ना। परानपी खरान भक्ष्याम, तेल गंडूश धारणा, जो तेल का गंडूश धारण करेंगे तो जो बहुत ही कैडेटाइड द्रव्य होते हैं ना, उनका भी भक्षण करने पर कोई विकृति नहीं आएगी। अब देखो, मुख में द्रव्यों को 2 रूपों में धारण किया जाता है। एक होता है गंडूश और दूसरा होता है कवल। कवल उसे कहते हैं जिसको हमने मुंह में भरा और हमारा मुंह चलाया जा सके। असंचारी मुखे पूर्णा गंडूश कुलश्चरा। देखो,
कवल उसे कहते हैं जिसको मुंह में हमने पूरा भर लिया और मुंह हम चला पा रहे हैं। और गंडूश उसे कहते हैं कि हमने मुंह भर लिया अपना स्नेह से और उसको मुंह को हम चला नहीं पा रहे हैं, इतना हमने भर लिया पूर्ण रूप से, तो उसे गंडूश कहते हैं। असंचारी मुखे पूर्णे गंडूश कुलश्चरः तत्र द्रवेण गंडूशः कलकेन कवलः स्मृतः। और जो गंडूश है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? द्रव। और जो कवल है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कल्क। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि गंडूश जो है वो 4 प्रकार का होता है: स्नेहिक, प्रसादन, शोधन और रोपण। चतुर्विधा स्याद् गंडूषः स्नेहिकः शमन्तथा शोधनो रोपण शैव कवल शापी तदिधा। यानी गंडूश और कवल दोनों के 4 प्रकार हो गए: स्नेहिक, शमन, शोधन और रोपण। आगे बढ़ते हैं। नित्यम स्नेहा शिरसः शिरशूलम न जायते। यानी व्यक्ति को अपने सिर में इतना तेल लगाना चाहिए कि थोड़ा गीला गीला बाल तर रहने चाहिए, तो फिर उसे सिर की कोई पीड़ा भी नहीं होती है। न खालित्यम, और बाल्डनेस नहीं होती जैसे गंजापन वगैरह। न पालित्यम, न ही बाल श्वेत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पतंती, यानी केश जो हैं वो गिरते भी नहीं हैं। बलम शिरा कपालानम, यानी कपाल को अधिक रूप में बल मिलता है। और आगे भी यही सब बताया गया है। कृष्णा केशा भवंती इंद्रियाणी प्रसीदंती, यानी जो केश हैं हमारे उनकी जड़ें मजबूत होती हैं, बाल अधिक बढ़ जाते हैं और वो काले रहते हैं। इससे क्या होगा? हमारी इंद्रियां भी प्रसन्न रहती हैं और जो मुख जो हमारा फेस है उस पर चमक आती है। और माथे पर तेल मालिश करने से निद्रा अच्छी आती है। ना कर्ण रोगा वातोत्था ना मन्याहनु संग्रहा। जो कानों में तेल डालते हैं अपने, तो वातजन्य कान के रोग नहीं होते हैं और मन्या स्तंभ और हनु स्तंभ रोग भी नहीं होते हैं। उच्च श्रुति यानी ऊंचा सुनना और बहरापन ये भी नहीं होता है। स्नेहभ्यंग था कुंभश्चर्म स्नेह विमर्दनाथ। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, मतलब शरीर में तेल मालिश की जो है प्रशंसा की जा रही है कि जैसे तेल या घृत से के लेप से घड़ा और तेल मर्दन से, जैसे किसी आप चमड़े वगैरह पर तेल लगाते हैं और तेल डालने से जो गाड़ी का पहिया है उसका जो एक्सिस है वो मजबूत हो जाता है। शरीर अभ्यंग दृढ़म सुत्वक, उसी तरह से शरीर में तेल मालिश करने से जो हमारी स्किन है वो दृढ़ और सुंदर हो जाती है। प्रशांत मारुता बाधम क्लेश व्यायाम संसहम, ये वाला श्लोक जो है वो आपको याद करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मर्दन वगैरह से वो व्यक्ति क्या होगा, उसके वायु संबंधी जो दोष हैं वो भी शांत हो जाते हैं और उनका सामना कर सकने में वो पूरी तरह से समर्थ होता है। अगर व्यक्ति प्रतिदिन जो है तेल से मालिश करता है तो वो व्यायाम के क्लेश को भी सहने में सक्षम हो जाता है। त्वच्यष्ट परम अभ्यंग तस्मातम शील ये नर, यानी जो शरीर में मर्दन करने से जो है त्वचा के लिए मर्दन को अभ्यंग को परम हितकारी माना गया है। इसलिए बताया जा रहा है कि तेल का जो अभ्यंग है वो रोज़ाना करना चाहिए, क्योंकि तेल वातनाशक होता है और अभ्यंग हमारी त्वचा के लिए परम हितकारी है। सुस्पर्शो चिताभ्यंग बलवान प्रिय दर्शना,
मतलब जो नित्य मालिश करेगा स्नेह से, क्या होगा कि त्वचा का स्पर्श जो है वो कोमल हो जाएगा और पुरुष को बल मिलेगा और वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा, प्रिय आकृति वाला हो जाता है। और बुढ़ापा आने पर भी जो ओल्ड एज के लक्षण हैं वो प्रकट नहीं होते, मतलब बुढ़ापा आने पर भी जो है वो अल्प मात्रा में प्रकट होते हैं जो लक्षण होते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है पैरों में मालिश करने से लाभ, यानी पैरों में जब हम तेल की मालिश करते हैं तो उससे क्या होता है, पैर कोमल तो बनते ही हैं और पैरों को बल भी मिलता है। दृष्टि ही प्रसादम लभते, पैरों में मालिश करने से नेत्रों में प्रसन्नता आती है। मारुत शाम्यति, शोभ शाम्यति, और पैरों में मालिश करने से जो वात रोग हैं वो भी शांत होते हैं। पाद्यो स्फुटनम नैचे, पैर फटते नहीं हैं। और शिरा स्नायु संकोचः पादाभ्य अभ्यंग पाद्यो, सिर और स्नायु में जो संकोच हो जाते हैं वो भी नहीं होते हैं, क्या, पैरों में मालिश करने से। दोर्गंध्यम गौरवम तंद्राम कंडुमल रोचकम, यहाँ पर स्पॉन्ज के बारे में बताया जा रहा है कि जल से भीगे हुए किसी वस्त्र से जब हम स्पॉन्ज करते हैं तो हमारी शरीर की जो दुर्गंध है वो दूर होती है, भारीपन दूर हो रहा है, तंद्रा, भोजन में जो अरुचि हो जाती है या पसीने की स्मेल होती है ना, वो सब नष्ट हो रही है। स्वेद, स्वेद भी भत्सताम, यानी पसीने की स्मेल, हंति शरीर परिमार्जनम, शरीर के परिमार्जन से ये सब दूर हो रहा है। पवित्रम वृश्यमायुष्यम श्रम स्वेद मलापहम, यानी अब नहाने से क्या होगा, बाथिंग से, कि पवित्रता तो आएगी ही शरीर में, उससे क्या होगा, शुक्र की वृद्धि, आयु के लिए हितकर होगा और उससे श्रम, थकावट दूर होगी। स्वेद मल, स्वेद और मल दूर होंगे। शरीर बल संधानम, शरीर में बल, स्नान मोजस्क्रम परम, शरीर में बल और ओज को बढ़ाने वाला होता है। अब आगे है स्वच्छ वस्त्रों से के धारण करने से क्या लाभ मिलेगा, हमें क्या फायदा पहुंचेगा। तो काम्यम यशस्य, यानी जब हम स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे तो क्या होगा, हम सुंदर तो दिखेंगे ही, यश मिलेगा, है ना, आयु, आयु की वृद्धि होगी और शरीर की अशोभा, अशोभा दूर होती है और मन में प्रहर्षणम, मन में हर्ष उत्पन्न होता है। श्रीमत् पारिषदम शस्तम निर्मला अंबर धारणम, यानी जो कल्चर्ड असेंबली होती है, जो सोसाइटी, हाई सोसाइटी होती है, उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यानी जो कल्चर्ड असेंबली होती हैं, उत्तम सभा स्थल होते हैं, तो उनमें सबसे पहले जो अच्छे वस्त्र पहनेगा उसी को प्रायोरिटी मिलती है, देखा गया है आमतौर पे सोसाइटी में। 96, यानी सुगंध द्रव्यों के लेप, यानी जैसे हम डीओ वगैरह लगाते हैं, और माला धारण से लाभ, जो माला वगैरह पहने फिरते हैं, आम तौर पे तो लीडर ही ऐसा करते हैं। वृश्यम सौगंध्य मायुष्यम काम्यम पुष्टि बल पर्दनम, स्नान करने के बाद केशर आदि सुगंधित द्रव्यों से युक्त चंदन लगाने से, सुगंधित पुष्प मालाओं के धारण करने से शरीर में वृश्यता आती है, ठीक है, और सुगंध बढ़ती है, आयु बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, शरीर को बल मिलता है और हमारा मन भी खुश रहता है और शरीर की जो अशोभा है वो नष्ट होती है। रतन और आभूषण धारण करने से क्या फायदा होता है। जो रतन और आभूषण धारण करता है वो बहुत लकी है भाई, वो तो धन्य है और मंगलीय, मंगल है भाई उसके लिए। और आयुष्यम,
आयु की वृद्धि करता है। श्री मद व्यसन सूदनम। और जैसे बहुत लोग रत्न वगैरह धारण करते हैं, ये स्टोन वगैरह, कि ये स्टोन इसके लिए है, इससे हमें धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी आएगी, इससे दुख दूर होंगे। तो ये वाली सब बात इसमें बताई गई है। ये इससे फ़ायदा होता है। हर्षणम, हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। काम्य मोजस्यम, और रत्नाभरण धारणम, शरीर में सुंदरता और औज की वृद्धि होती है रत्न और आभूषण धारण करने से। मैध्यम पवित्रायु अलक्ष्मी कलिनाशम पाद्योर मल मार्गाणाम। अब देखो, पैर और मल मार्गों की शुद्धि से क्या फायदा होगा कि बार बार शुद्धि करते रहने से धारणा शक्ति बढ़ेगी, शरीर तो पवित्र होगा ही, आयु की वृद्धि होगी और दरिद्रता दूर होगी और रोगों का नाश होगा। पौष्टिकम वृश्यमायुष्यम शुचि रूप विराजनम केशम शृणुखादिनाम कल्पनम सम प्रसाधनम। अब यहाँ पर क्षौर कर्म के बारे में बताया गया है। कल्पनम यानी क्षौर कर्म कौन कौन से हैं, जैसे सिर के बाल कटवाना, दाढ़ी के बाल कटवाना, नाखून कटवाना आदि, ये सब बताए गए हैं। इनसे क्या लाभ होगा कि शरीर पुष्ट होगा, है ना। और जब हम अपने शरीर की सजावट करेंगे तो शरीर पुष्ट होगा, कामोद्दीपक और आयु के लिए हितकर है, और पवित्रता उत्पन्न करने वाला है, और रूप को निखारने वाला होता है। आचार्य सुश्रुत ने इसमें ऐड करा है बाल बनाना और कंघी करना। इनके भी गुण बताए हैं, बाल बनवाने और कंघी करने के। चक्षुष्यम स्पर्शनहितम पाद्यो वर्षनापहम बल्यम प्राक्रम सुखम वृश्यम पादत्रय धारणम। पादत्र धारणम यानी जूते या खड़ाऊ धारण करने से। अब बताइए क्या लाभ होगा। नेत्र, आँखों की और पैर की त्वचा के लिए हितकर है। आँखों की और पैर की, आँखों के लिए हितकर है और पैर की त्वचा के लिए हितकर है। आँखों के लिए हितकर, पैर की त्वचा के लिए हितकर है। पैरों के जो दुख है, जैसे पैर फट जाते हैं, या भाई जब हम जूते नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, पैर में कुछ चुभ जाएगा, कांटा कंकड़, तो उसको भी दूर करेगा। और बल्यम पराक्रम सुखम, बल पराक्रम और सुख को बढ़ाने वाला होता है। और सुश्रुत ने जूते पहनने के गुण भी बताए हैं, और जूते ना पहनने से होने वाले नुकसान का भी उन्होंने उल्लेख किया है। अब आता है 101 में छत्र धारण मुच्यते, यानी छाता जब हम धारण करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा। इरते है यानी रोग की शांति होगी। परशमनम बल्यम, गुप्तिया वर्ण यानी बल बढ़ता है, और गुप्त यानी हम खुद को गुप्त कर सकते हैं, छुपा सकते हैं अपनी प्रेत पिशाच आदि से। जो चाहते हैं हम कि हम इससे छुप जाएं, तो हम खुद को छुपा सकते हैं। और शंकरम, शंकरम यानी ये कल्याणकारक होता है। और छाता आमतौर पर धूप, हवा, धूल और वर्षा से तो हमारी रक्षा करता ही है। अब आता है दंड धारणम, यानी दंड धारण करने से क्या लाभ मिलेगा कि जैसे डंडा जब हम हाथ में लेते हैं, धारण करते हैं, स्टिक वगैरह, तो इस्क्लतः संप्रतिष्ठानम, कि वो हमें गिरने से बचाएगा। और शत्रुनाम, हम शत्रुओं से, दुश्मनों से अपना बचाव कर सकेंगे डंडा जब स्टिक हमारे हाथ में होगी। चय निषूदनम, अवष्ट भनमायुष्यम भयंगनु, और शरीर की को बल देगा, मतलब जब हम गिरने से बचेंगे तो हमारी आयु की भी आयु बढ़ेगी हमारी, हम गिरने से बचेंगे। और आयु के लिए हितकर मतलब, और भय को दूर करेगा, हमें डर भी नहीं लगेगा जब हमारे पास स्टिक वगैरह होगी।
नगरी नगरस्यैव रथस्यैव रथी यथा, यानी जो नगर रक्षक होता है और नगर की रक्षा में जो रथ पर सवार होता है, सारथी होता है, रथ की रक्षा में सदा जो सावधान रहता है, स्व शरीरस्य मेधावी, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, कृत्य जो क्रियाएं होती हैं उन्हें संपन्न करने में जो है वो अलर्ट रहता है, अटेंटिव रहता है, मतलब उसे अटेंटिव रहना चाहिए। प्रत्युपायानि शिवेत ये स्युधर्मा विरोधिनः शम अध्ययनम चैव सुखमेवं समश्रुते। अब यहाँ पर जीविका के लिए उपायों को बताया गया है कि क्या करना चाहिए कि वो धर्म का विरोधी ना हो और वो शांति पसंद हो, शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह करने और वेदों का अध्ययन करने से सुख की प्राप्ति होती है ना। सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य की सारी क्रियाएं होती हैं। तो जो मनुष्य शांत रहे और आयुर्वेद शास्त्र और वेद धर्म शास्त्र का अध्ययन करता है तो वो सुख की प्राप्ति करता है। जीविका के लिए ये उपाय बताए गए हैं। अब इस लास्ट वाले श्लोक में बताया गया है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पाया। भोजन की मात्रा है ना, उसके गुरुता और लघुता, अंजन, धूम्रवृत्ति और धूमपान, नस्य कर्म, दंत धावन, दातून है ना, और तेल अभ्यंग, शरीर मार्जन और रतन धारण है ना, खड़ाऊ धारण और दंड धारण, इन सब के लाभ पड़े है ना। इस तरह से ये हमारा मात्रा शीतय जो पंचम अध्याय है वो समाप्त हुआ। थैंक यू।